Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. The time was to return to my residence, but all of a sudden my friend, I think Mr. Bhagat, I remember it here, actually met me. I just wanted to have some opinion, or you can say it over that, a kind of interaction in between us. Something about me, something about him, something about park, something about wealth. It's not sure. This is what should be the just motto of each and every person like that. चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा का। और इसका मकसद सीधा ही साहब है कि आपके दो शब्द या मेरे दो शब्द किसकी लाइफ बदल देगा कोई नहीं कह सकता है ना। और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और जब हम ज़िंदगी में आया तो केवल खाना पीना और टट्टी करना ही नहीं होता है, कुछ ऐसा करो ताकि 10 आदमी के चेहरे पे मुस्कान हो। तो हमने एक नया टैगलाइन फिर से बना दिया है, हर हाथ को काम हो, है ना, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, सामान खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो। क्या मैं गलत नहीं जा रहा हूँ? गलत नहीं जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से दे दीजिए। योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम वीर भगत है। अच्छा। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक। और यहाँ पे पिछले 15 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। बहुत बढ़िया। और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब। ठीक। अब यहाँ हमारा सोच है जहाँ धड़ वहीं घर, हमारा सोच है। दिल्ली में भी खाना खा रहे हैं, दिल्ली हमारा घर है और दिल्ली तो हमारा घर होना ही चाहिए क्योंकि देश का राजधानी है ना। और ये किसी के व्यक्ति विशेष की किसी बाप का नहीं, बपौती नहीं, ये सबका है ना। ये पार्क में मैं बोलता हूँ 145 करोड़ लोगों का है। ये जो कुछ लोगों ने लगता है फ्रेंचाइजी ले रखा है, अननेसेसरी किसी को टोकता है ना। तो टोकता है तो कहीं ना कहीं किसी दिन ब्लास्ट होगा तो फिर उनकी सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक ना। जहाँ टोकना चाहिए वहाँ नहीं टोकते, ठीक है। अब यहाँ आगे से बढ़ने से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है समस्तीपुर आपने बताया था घर, है ना, कहाँ से पढ़ाई की जर्नी शुरू की और कहाँ पे रोक दिया और कहाँ से जॉब में आया थे? मैंने 12th किया था। स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? स्कूलिंग गांव से हुआ था। हाई स्कूल? प्रोग्रामा हाई स्कूल। उसके बाद? उसके बाद मैं आ गया था 1-2 साल वेट करने के बाद। कोई मतलब वहाँ मैं आर्मी के लिए सब के लिए ट्राई मैं कोशिश करते गए। उसके बाद फिर आ गया दिल्ली में फिर एक प्राइवेट कंपनी में छोटा सा जॉब मिल गया। फिर वहाँ के साथ फिर स्टडी स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर ट्रैवल में मैंने ज्वाइन कर इंडस्ट्री में अभी एयरलाइन टिकटिंग का। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं भी वही करता था, जिस लाइक कम है, जिस लाइक हमारा एजुकेशन होता था अप्लाई करता था, बैठता था। और कह सकते सीरियसली कभी नहीं बैठा। बैंक में अगर बैठा तो मुझे मैथ में कर तो लेता था लेकिन 25 मिनट पास नहीं होता था, तो नहीं हुआ। जहाँ जाना था आ गए, है ना। तो मैं बच्चों को भी बोलता जिस लायक हो उसमें बैठो, कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो मिलेगा और ये अनुभव तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगा, है ना। इंटरव्यू आपने 10 बार दिया, 10 लोगों का मेंटलिटी सीखा, सीखने के बाद आप पकड़ ली कि भैया ऐसे करना होगा हमको, तैयारी, है ना। या मैं जो आपसे या दूसरे बच्चों से बोलता हूँ उसको कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहा हूँ, बेटा कैसे तुम वहाँ पर जाओगे। और हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। अब जैसे कि वहाँ से चलते हुए यहाँ पर 2 बातें आती है, जिससे पूछो सरकारी नौकरी, उसके पीछे एक ही रीज़न है। रीज़न ये है कि एक सिक्योरिटी वाली बात है। दूसरी बात उनको लगता है किसी दिन नहीं गए तो कोई परेशानी नहीं है ना, चलेगा। लेकिन ये जो सोच है एकदम गलत है। इसलिए गलत है कि वहाँ पर भी अगर आप पैसे लेते हो तो आपको उतना रिटर्न देना चाहिए। और हमारा जैसे कि मैं अपने से लेके आता हूँ थोड़ा सा। एक बार हमारे बच्चे ने मेरे से पूछा, ये कहा कि पापा आपसे हमारी सीनियर टीचर में पीजीटी बायोलॉजी मिलना चाहती है। हमने ऐसा क्या हो गया? रांची में पढ़ता था, ये CCL का केंद्र विद्यालय था। मैं मिला उस टीचर से, मैडम क्यों मिलना चाहते हैं मेरे से? तो मैं ये देखना चाहता था कि जिसका बेटा इतना बढ़िया बाप कैसा होगा। तो हमने यहाँ आपका असेसमेंट गलत है। इसलिए गलत है कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ मुझे किसी से नहीं पढ़ता है, न प्रिंसिपल से पढ़ता है, न वाइस प्रिंसिपल से पढ़ता है, न टीचर से पढ़ता है। हाँ, लेकिन बच्चों से हमारा खूब पढ़ता है ना। 3000 बच्चे हमारे पीछे खड़े रहते हैं, है ना। एक बार बोल दिया तो ठीक ना। और उसका रीज़न है कि मैं टीचर हमारे माथे में सिंह भी नहीं कि हम उसको लड़ रहे हैं। फ़र्क इतना है कि अगर मैं 1 रुपया लेता हूँ तो उसको 2 रुपया लौटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो 1 रुपया लेते हैं तो 10 पैसे भी लौटाना नहीं चाहते हैं। इस तरह के मेंटलिटी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, चाहे जो भी हो। मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी बोला हूँ, डिप्टी, इफ़ यू डू नॉट कम टू योर ऑफिस, यू ड्रॉ योर सैलरी, यू आर ए क्रिमिनल। इफ़ आई डू द सेम थिंग, आई एम ए क्रिमिनल। माई प्रिंसिपल डज द सेम थिंग, शी इज ऑल्सो क्रिमिनल, है ना। ये तो ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं बोल रहा हूँ। और जब तक हम इस तरह का सोच नहीं रखेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। एक घटना और है, मैं स्कूल में प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, जो भी को, हाँ, फिर एग्जाम हो रहा है बच्चे को 5 में और लिख रहे हैं, मतलब आंसर स्क्रिप्ट में टीचर खुद नाम लिख रहा है। हमने क्यों नाम लिख रहे हो? तो सर इसको नहीं आता है। हमने 5 साल में पढ़ाया क्या? अरे एक साथ 5 में नहीं गया यार, नर्सरी में गया, 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया, इसको नाम भी लिखने नहीं आता है।
इसका मतलब आप भी मर्डरर हो। आपने इसके साथ अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन इसको, ये तो किसी का बच्चा है ना। और मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत है मेरे पास आओ, चाहो जहाँ भी ले जाओ, एकदम फैक्ट है। और बोलो तो मैं फैक्ट प्रूव भी कर दूँगा, है ना। जब बच्चे अपना नाम बता नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपने पढ़ाया नहीं। अच्छा, मिड डे मील वाली बात जहाँ तक होती है वहाँ भी घपलाबाजी होता है ना। मेरे से भी लोगों ने कहा नहीं यार, एक काम करो, जो बच्चा खाना नहीं खाता उसको चावल दे दो, घर ले जाएगा, घर में खाएगा, है ना। अब बच्चों को भी बोलता हूँ, भैया तुम ये टिफिन कैरियर लेके आओ, लेके खिचड़ी ले जाओ, घर नहीं खाओगे तो सड़क पे कुत्ते को खिला देना, है ना। कुछ तो होगा, यूज़ तो होगा ना। लाइक दिस, हमारा सोच इस तरह से है। तो इस तरह के सोच वाले को लोग आजकल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है ना। जैसे यहाँ भी दिक्कत, इसलिए रास्ता ब्लॉक हो रहा है ना, लोग देख रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर एक सवाल ही उठता है कि ये तो हमने अपनी बात बता दी। जैसे आपका कितना उम्र होता होगा अभी? हार्डली 30-35? हाँ, नहीं, मेरा 40 हो गया। ये 40 और मैं बनाम 60-64, अर्थात 24 साल का गैप। और हमारा रेस तो आगे चला, है ना। उस आगे रेस में आप कितना भी कोशिश करो वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगी, है ना। लेकिन ये भी नहीं कह सकता, एक तो BA पास करके आता है, ये समझाता है, वो तो तुरंत रेस ये कर लिया, और कोई बहुत कम समय में ही टॉप लीडर हो जाता है। ये तो अपनी हिसाब है, जिसने जैसा बोया वैसा काटा, नहीं लगता है आपको? लेकिन उसमें थोड़ा मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं लक लेबर चांस पे भी बोलता, लक पूछता हूँ तो कुछ बोलते नहीं है। तो यहाँ पर एक ये भी है, पढ़ो फारसी बेचो तिल देखो रे करम का खेल, है ना। इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे एक मिनट, फिर हमारे जितने बच्चे हमको बोले कि सर आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, आपको कॉलेज में होना चाहिए था, फिर मैं इसको वही बोलता हूँ। अब आप बता दीजिए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा कि ये है जो आपने कहा ना, हाँ, थोड़ा सा इधर, लेकिन लक और लेबर चांस की जो बातें होती है, लेबर तो इम्पैक्ट बिल्कुल चाहिए, लेकिन चांस जब तक उस वाइड लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हाँ, तो आप कितने भी लेबर करते हैं, आप 100 स्टूडेंट गैदरिंग करते हैं और वैकेंसी सिर्फ 2 या 3 का, 100 के 100 रेस में पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब 19-20 का तो फर्क वो तो होगा, लेकिन उसके बावजूद मिलना तो 2 को ही है जो। बिल्कुल सही। तो अगर आप वाइड अपॉर्चुनिटी नहीं आप क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर तो ये चांस पे छोड़ देते हैं लोगों के माइंड में, ये आप फिट करना चाहते हैं, जो भी, मैं आपकी बात में इन द सेंस के जो हमारे पॉलिटिकल होते हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, वो उस माइंड में डालना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें आप चांस है आपका लक नहीं था इस वजह से नहीं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, जो एक सोशल जो डिफ्रेंसिएशन है, इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन है, वो भी देखेंगे बहुत ज़्यादा है। अब किसी के पास आपने जो अभी कहा, कोई सीधा IAS बन जाता है ग्रेजुएशन के बाद, कोई नीचे ही रहता है। तो लेबर तो सब कर रहा है, बिल्कुल करता है, लेकिन एक जो घर की जो परिस्थिति है वो स्टूडेंट को बहुत खींच रही होती है। बहुत बढ़िया कि माँ बीमार है, फादर ठीक, बहुत बढ़िया। तो किसी के लिए बहुत वो नहीं है, उसके फादर मैनेज कर रहे हैं तो उसके पास इतनी एसेट होती है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट कर पाता है। बहुतों को तो मैंने देखा है, आप से जैसा मैंने बात हुआ, हो सकता है आप कास्ट पे बिलीव नहीं करते। नहीं, मैं इसको इधर रखता हूँ बगल में। सर, लेकिन एक कास्ट बेस भी चीज़ें है। मैंने बिहार में देखा है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने लगभग 22-23 साल मैंने गुजारा अपने गांव में, तो जो शेड्यूल कास्ट होते थे, खासतौर पे पासवान और जनजाति के जो बच्चों को मैंने देखा, वो 5वीं-6वीं करने के बाद भी खेत में जा रहे हैं काम करने, उनकी मजबूरी एक थी जाना। लेकिन जहाँ पे मैं था या और भी लोग जो थे, उनके पास ये मजबूरी नहीं थी। तो दिक्कत तो है, आप कहेंगे कि वो क्यों नहीं कम्पिटिव, उसका लक लेवल चांस क्यों नहीं चला। तो ये तो नहीं है, आप अगर इक्वलिटी नहीं दे रहे हैं बच्चों को खास तौर पे, तो फिर कहाँ से लक लेबर और की बात आ जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे लाता हूँ आपको। मुझे याद है उस समय मैं MA इंग्लिश कर रहा था, संजोग से फिलोसफी डिपार्टमेंट था। मैं किसी से कुछ बात पूछ लिया, वो लिखते थे महतो, तो मेरे से नाम पूछा तो जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा दुनिया भर के झाटी जिसको बस क्यों नहीं जाते हो। तो मेरे दिमाग में ये तो नहीं है कि झा और महतो आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ कितने दिन आपको हमको देखे कि मैं झा को लेकर के ढो रहा हूँ, नहीं ना। कितने झा लोग हैं जिससे मैं जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा हूँ। जिससे विचार मिलता, जो हमारा मोडस ऑपरेंडी उसमें आता है, तो कोई भी हो उसको हम ले लेते हैं, फिर भी लोग झगड़ते हैं। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं गुवाहाटी गया था पेपर देखने के लिए, क्लास 12 का पेपर देखना हो गया, तो वहाँ पे कोई शर्मा होगा, चौधरी, तो बोलता है आप झा लोग तो ब्रिटिश पीरियड से शासन कर रहा है। मैं क्या वक्त दिया यार, उसमें तुम थे नहीं थे, मैं था नहीं था, क्यों ढो रहे हो उसको, है ना, क्यों ढो रहे हो। और मेरा हिसाब है जो पैसे से गरीब है किसी भी जाति का सुध रहे हो,
पैसे से जो गरीब है, Exactly. और जो पैसे से अमीर है वो ब्राह्मण है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, ब्राह्मण है। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। हम्म। दूसरी बात मैं यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ, आज आप टीवी पे देखिए, देख लीजिए आप जितने भी लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या किसी से आप खुश हैं? अभी जैसे किसी पहले भाषण सुनते थे तो आपको कुछ मिलता था, अभी तो वो उसका शिकायत कर रहा है, उसका शिकायत कर रहा है, वो उसका शिकायत कर रहा है। कल एक टीचर मिली, जानते कितनी सैलरी? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया महीना में उसने 4 साल काम किया, और अभी उसने मोदी केयर काम ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद अभी ज़्यादा नहीं, 3 महीना 4 महीना उसकी सैलरी हो गई 6,000 सैलरी, मतलब उसका काम, और वो जाके लाख तक पहुँचेगी, है ना। उसने टीचरी छोड़ दी, टीचरी छोड़ दी, है ना। उसी तरह हमारे कहने का मतलब है कि आप 13 करोड़ जो बेरोजगार हो, पढ़े लिखे, आपने सब कुछ देखा है, आपका उम्र भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक तरफ आप नहीं देख रहे हो। कौन तरफ है? वो पार्लियामेंट। कौन है? असेंबली है। कौन है? ये MCD है ना। यहाँ भी ध्यान दो ना भाई, जब हमारा एज ख़त्म हो गया तो वहाँ तुम जा सकते हैं। अब लोगों को पैसा लगता है, तो पैसा का भी हम तो उपाय बता रहे हैं। आप किसी के पास जाओ, गली मोहल्ले में जहाँ भी रहते हो, 1 रुपया तो कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा 1 रुपया। और आजकल जो पॉपुलेशन है, गांव है, शहर है, इतना तो पैसा हो जाएगा कि आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी का नहीं। आप बोलोगे तो उससे बढ़िया बोलोगे अभी जो बोल रहा है, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। आपने सुख दुखे, सब दुख देखे हैं। जब यहाँ पे आप पाओगे तो अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करोगे, जॉब क्रिएट करोगे। और ऐसा नहीं कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से, मैं चंद्रशेखर जी को कोट करता हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर। उससे अब किसी ने पूछा था, बोला गरीबी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा यार, लोग चाहते नहीं हैं। अगर सब किसान बढ़िया हो जाएगा तो सैल्यूट कौन करेगा? नेता का भाषण कौन सुनेगा? नहीं, वो उसका स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि मान के चले भीड़ में जाते हैं, कभी हमने देखा लोग बस भरा हुआ है, वहाँ पे आदमी देख रहे हैं पैसा भी गिन रहा है, उसके बाद देख रहे हैं पुलाव भी खा रहा है और हड्डी भी खा रहा है। जब पुलाव, हड्डी और कहते हैं पैसे लेकर के आप वहाँ जा रहे हो, तो आपके पास तो बोलने का तो कोई अधिकार नहीं कि उसको भी हमने वोट दिया था, हमको ये करो। आप उसको छोड़ दो, आप जाओ अपने पैसे से, और आपके मोहल्ले में जो नहीं है उसको बोलो ना, है ना। जैसे मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, कभी कभी देखता हूँ कि इलेक्शन आया तो 4-5 बाइक आ गया, 2 इलेक्शन खत्म तो बाइक बिक्री हो गया, तो सर हमारे घर में इतना था। तो मैं इससे जाके काम मांगो ना, वो तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कितने दिन चलेगा। तो जब तक हम ये फ्री वाला चक्कर जो है, जैसे कि फ्री लेते लेते हम क्या बोलते हैं, भिखारी भी हो गए, है ना। लोगों से पूछते रहते हैं 20 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है। तो ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? रिफॉर्म की भी जरूरत है ना, पॉलिटिकल और सोशल दोनों रिफॉर्म। अच्छा, अब रही बात पॉलिटिकल, जैसे मान लो पॉलिटिकल है, वो भी तो हमारे समाज से गया है, अलग तो नहीं है। अब जैसे किसी ने हमको बताया था कि लालू यादव के बारे में, मैं यहाँ तो कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सच है वही बता रहे हैं कि मैंने उसमें क्या होता है कि वो किसी अपने उनके भाई के घर में वो क्या बोलते हैं रहते थे, कभी खाने की भी दिक्कत नहीं, कोई बता रहा था हमको, और उसके बाद आम तोड़ के खाते थे। अच्छा, अब वो तो गरीब थे, जब वो गरीब थे, अभी तो अमीर बन गए हैं, कितने गरीबों का फायदा किया है? नहीं किया है ना। तो जो वहाँ जाता है सबको भूल जाता है ना। आप पॉलिटिकल, मैं इसमें एक और लाइन जोड़ना, बोल दिए। मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट होता है ना, टेबल के मतलब कि एक टेबल है जो गवर्नमेंट का जो पोजीशन होता है, वो एक टेबल मान लीजिए। टेबल के इस पार जब लोग खड़े होते हैं तो लाइन में उनको सब दुख दर्द दिखाई देता है, लेकिन जैसे टेबल के उस पार जब स्टूडेंट को भी देखेंगे, आज IAS का जो 3 पेरेंट थे स्टूडेंट, उनकी मौत हो गई उसके वजह से, और सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, स्टूडेंट सब, और बहुत सारे एलिगेशन या जो भी उनका डिमांड था, उनकी जो परेशानियां वो लोग झेल रहे हैं, हर मुद्दों को उठाए। लेकिन वही जब बन जाते हैं तो नहीं करते हैं कुछ, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बस उनको ये दिखता है कि इस बनियान में जिसको छेद है ना, इससे भी 50 रुपया 100 रुपये किसी तरह से ले लें। इस तरह की स्थिति आप देखेंगे। कुछ दिन पहले आया था, एक मीडिया में आया था कि एक बुजुर्ग खाट पे लेटा हुआ है, उसको बुलाया कि नहीं बैंक बुलाओगे जब भी हम तुमको उसका काम करेंगे, और उसको खाट सहित उसको ले जाना पड़ा। अच्छा। और फिर तो ये दिक्कतें जब तक स्टूडेंट है तब तक तो दिख रहा है, लेकिन उस पार जाने के बाद नहीं दिख रहा है। तो पॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक आम आदमी जो है उसके अंदर भी यही चीज़ें चल रही है। ये मैं महसूस करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, और महसूस करता हूँ, महसूस नहीं, मैं आवाज़ ही उठाता हूँ। ये तो आवाज़ ही उठाना हुआ एक तरह से, है ना। जैसे मान लो कि मैं 81-83 का MA इंग्लिश हूँ, 84 में रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ, 85 में रिजल्ट रहा, 2 साल बर्बाद। मैं BEd भी भागलपुर से किया हूँ, जबकि बिहार में BEd करना आसान नहीं है, मानना कि नहीं होता, नोटरी कॉलेज है, और सब के सब कॉलेज बंद कर दिए उसमें। जब मैं MA इंग्लिश BEd होकर के उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस भी था कॉलेज में पढ़ाने का, मुझे बिहार में जॉब नहीं मिली। केंद्रीय विद्यालय में 1 साल में डॉक में रहा, उसके बाद अरुणाचल सरकार गया। तो मैं तो थैंकफुल अरुणाचल सरकार का हूँ, लालू यादव का तो नहीं हूँ, है ना।
अब जैसे एक छोटा सा घटना मैं बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे घर में एक दूध देने वाली आती थी, नाम था जोगनी, मैंने ऐसे कुछ नाम और होगा, तो मैं अपनी भाषा में उससे कभी पूछ लेता था ऐसे कि जोगनी केकरा वोट दे लूँ, तो लालू यादव के नौकर के दे लिए। अच्छा मैंने नौकर मतलब नहीं समझा, तो मुंगेर के जो मुसलमान MLA छे तो वो पार्टी में तो नौकरी नहीं होले, ठीक मैंने कहने वोट दे लूँ तो भैंस देते, ठीक संजोग से 5 साल बाद फिर मिल गई, हमने जोगनी भैंस मिल लो तो नहीं मिल रहे, अभी केकरा दे लो ओकरे दे लिए है ना, फिर बाद में बोलते जावन दो, नहीं दिल के हमारे जात के छीने। फिर जब तक हम इस तरह सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि आप यादव कोई बना रहे हो, तो बिहार में तो बहुत सारे यादव हैं कि जो हमारे चेयर पे उससे बहुत आगे, बहुत बढ़िया है, आप उसको क्यों ना आगे बढ़ाते हो, उसको आगे बढ़ाओ ना भाई। हम ये भी जानते हैं चेयर पे बैठने वाला ठीक ठाक होगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, टेक्नोलॉजी उसको नहीं आती है। एक छोटा घटना लीजिए, हमारे स्कूल में कोई कुछ बिल्डिंग बन के तैयार आया, कॉन्ट्रैक्टर आया, मुझसे साइन करा, मुझसे साइन नहीं करेंगे तो पास नहीं होगा। हमने कहा देखो मैं साइन नहीं करूँगा यार, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले तुम जो कंसर्न जेई है उससे साइन करवा के लाओ, तब तो कम से कम इतना तो बोलेगा ना कितना सीमेंट दिया नहीं दिया, फिर हमारे पास नहीं आओ, जान रहा है कि नहीं करेगा ये, है ना, तो फिर उसी तरह का सोर्स खोजेगा, तो सोर्स खोजेगा तो कहीं ना कहीं बेईमानी का यहाँ पे यही हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे तो बेचारा कट गया, लेकिन कहीं ना उसको विकल्प मिल गया, जब विकल्प नहीं मिलेगा तो हो सकता है करप्शन अपने आप खत्म हो जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जैसे मैं ब्रिज का ही मुद्दा उठाता हूँ, मुद्दा ही नहीं उठाता, उसके पीछे जो भी आदमी है उसको खोजो, जैसा आप खोजते हो ना भाई, खोज करके बुलडोजर चलाते हो, वहीं बुलडोजर चलो, चाहे वो खादी हो, खाकी हो या कोई, सब इन्वॉल्वमेंट है। हाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्वॉल्वमेंट है तो कभी कभी वैसी स्थिति हो जाएगी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हुआ था ना, कि पूरी जनता इकट्ठी हो गई, उसका राजा का भी गला काट दिया, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवें का भी। जब उससे राजा से पूछा गया जनता क्यों आ रही है, तो उसका रोटी नहीं, तो उसके घर में तो मीट था, ये था वो था, और खाला ताला बनाने में था। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन या दुनिया का कोई भी रिवॉल्यूशन यही बताता है बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये बांग्लादेश एग्जाम्पल है, बांग्लादेश एग्जाम्पल है ना भाई, तो कौन ठिकाना कि आप बच जाओगे, अभी नहीं बचोगे, आप भागते फिरोगे, कितना दौड़ोगे, कितना बचाओगे आप अपने आप को, है ना। और जब गलत से मैंने कोई चीज़ कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं देता है। दूसरी बात, हम एक सवाल और भी पूछना चाहते हैं, दिल्ली की सड़कों पे मिलिए, निकलिए, गली में निकलिए, एक ही चेहरा रोज़ दिखता है, नेताओं के पोस्टर, नेताओं के चेहरे, क्या उसके अलावा कुछ नहीं है? वहाँ पे एक बात ये भी होना चाहिए, आपने फ़ोटो दिया वो दौड़िया, आपने बगल में वो भी दिखाओ कि आपने काम क्या किया, है ना। मैं उन नेताओं को भी बोल रहा हूँ कि जो आप पोस्टर में हो, मैं रोज़ ही देखता हूँ, नहीं देखना चाहते हैं फिर भी देखते हैं, आप एकदम सामने में आ जा रहे हो, है ना। तो आप अपने बगल में वह भी काम दिखाओ जो आपने किया। आप जब नेता हो, जो भी हो, आपको तो पैसे मिलते हैं, अरे एरिया डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं ना, उसी से दिखाओ ना भाई कितना करते हो। तो जब तक एक मुहिम नहीं होगा, जैसे कि मैं अभी जैसे पार्क से बाहर भी निकला, एक दिन उत्तम नगर वेस्ट का जो वहाँ पे गंदा दिखावा लिखा है, यहाँ गंदा फेंकना बना हुआ है दुनिया भर का, उसको वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया, है ना। ये तो बोल ही रहा हूँ, आप भी करो, इतना करो कि वो बेचारा तंग आएगा आपका साफ करेगा। ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है, आदमी सोचता है एक्शन होता नहीं है, एक्शन नहीं होता तो काम नहीं करता है ना। ये हो सकता है वहाँ भी कुछ घुसखोरी का धंधा होगा, कुछ पैसे दे दो, नहीं काम करो, है ना। मैं होगा की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमारा काम है मुद्दा रखना, आपका काम है वेरीफाई करना, उसको खोजना, अगर है तो सही करो, नहीं है तो आपको धन्यवाद। जैसे पार्क में मैं बोलता हूँ, इतना पहले तो कुछ नहीं बन रहा था, वीडियो बना कर अपलोड कर रहा था, कुछ आ रहा है, तो आ तो रहा है, लेकिन बहुत उसमें काम अच्छे से नहीं हुए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, जैसे दीवार में लिखा गया पहले वाइट ये प्लास्टर होनी चाहिए था, चूना लगाना चाहिए था, फिर पेंट और फिर लिखना चाहिए, इसका मतलब प्लास्टर का पैसा खा गया, चूना का पैसा खा गया, लाइक दैट कंसेप्ट। अब जैसे यहीं पे जो ये योगा सेंटर बना है, ये तो लगता है दुर्गा पूजा का पंडाल बना दिए हो, लाइक दैट, है ना। तो ये जो बना दी इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, बिल क्या बना नहीं बना, है ना, या जो भी बना। तो मैं लोगों को यहाँ से ये भी अपील करता हूँ कि भाई जो भी हो पार्क में, एक नागरिक हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है RTI में केस फाइल करो और पता करो कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ। अगर इस तरह से 10 आदमी, एक भी आदमी करता है तो RTI वाले को तो 3 महीने में तो जवाब देना ही पड़ेगा। और वो सही होगा तो निश्चित है, अगर हम धीरे धीरे कहीं से शुरू करो, है ना, तो कहीं शुरू करो। पहले एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, अंग्रेज़ों ने हमें 4 भाग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये जो हमारे काले अंग्रेज इतने भागों में बांट रखा, कोई इकट्ठा होगा ही नहीं, है ना। जो लोग पहले से प्यार से मोहब्बत करता है, अच्छा जाति पूछता है यार, अरे किस लिए पूछ रहे हो, आदमी हो ना यार, आदमी की जाति, या जानवरों को हम करते हैं तो आदमी एक जानवर है और सबसे दुनिया का खतरनाक जानवर है ना, जो करता कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ दुनिया को बर्बाद कर रहा है। जानवर कोई बर्बाद नहीं कर रहा।
चलिए, इस बीच जैसे कि हमने बताया था कि आज लोग बात नहीं करते, और हम एक मुहिम ये भी रखें हैं कि लोगों से लोगों को मिलाते भी हैं, ऐसे खाली नहीं अपने तक नहीं। और उसका रीज़न है कि आप मिलो, सुख दुख की बात करो, जब रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। जैसे आपने बोला ना घर में बच्चे भर गया, थोड़ा तो हल्का हो, बिल्कुल। अरे या थोड़ा आपने बोला या चलो ठीक हो जाएगा, तो ये तो कर सकते हैं। और उसके वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं या हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, तो हमने एक टैग लाइन बनाया है उसके लिए, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। तो अब सबको को किस लिए बताओगे, ज़रूरत नहीं है। पेड़ में यहाँ आते हो, कहीं अकेले बैठे हैं, अपने से बात कर लो, नहीं तो किसी पेड़ को पकड़ लिया, इस तरह से हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले जो हमारा कुछ टैग लाइन है पार्क का, हमारे साथ जुड़ा लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, और हो सकता है कुछ बड़ंगा आएगा। मुझे स्कूल में लोग करते थे, लेकिन मैं जो चाहता था कर लेता था। यहाँ भी इसका मेन मकसद है कि मुझे पार्क में आना बंद करो, लाइक दिस, क्योंकि इनकी नहीं चल रही है अभी। क्योंकि लोग बोलते हैं ना भाई देखो 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 देखो, क्या लगता है नेता इसको नहीं देखता होगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप 1000 हाथी नहीं, लाखों वोट भी हो, आप उसी को वोट दो जो आपके पार्क को ठीक करता है ना, चाहे किसी भी पार्टी का, उसका हमको लेना देना नहीं है ना। लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये भी दिक्कत है ना, लोग भी पार्टी विशेष पे, हाँ, हिंदू मुसलमान के नाम अरे उसमें एक बात, उसमें कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों को, किसी का नहीं फायदा होता। नहीं कुछ लोगों का होता होगा जो दरबारी करते होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता होगा, उसको हो सकता है जो ऊपर लेवल छोट भैया टाइप का हायरार्की बनती है। हाँ, हाँ, जो ऊपर के लोग हैं हाँ, तो फायदा हो हाँ, गया है, अब बाकी लोग तो ऐसे बाकी वहीं के वहीं वैसे है ना, डाक का 3 पात, डाक का 3 पात। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अब यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा देश नंबर 1 हो, केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, माथे से भी, दिल से, दिमाग से लोग एक दूसरे को गला लगाएं। आप पुरानी जो घाव है उसको कुरेदना बंद करो यार, जो भी हो, है ना, क्योंकि इस तरह से उसकी जरूरत नहीं है। नहीं लोग एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये कुरेदने का भी एक वो है, दिक्कत है, चाहता नहीं है कोई कुरेदना। हम जैसे लोग नहीं चाहते हैं, जो हुआ इतिहास में कहीं न कहीं बोलना पड़ेगा, जो भूल थी ठीक है, उसकी सुधार की जाए। अब उस भूल को जस्टिफाई आप करने लगेंगे कि नहीं ये तो सही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो लड़ते रहो पूरी जिंदगी, फिर तो लड़ाई फंस जाती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको भी आप आज भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। आपका मतलब आप समझते हैं कि आज डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो आपको भी जरूरत है इन चीज़ों को रिफॉर्म करने की। मैं भी अब इक्वलिटी की बात करूँ, सारी चीज़ें तो नीचे वाले जो हैं उनके दिमाग में भी फिट हो जाता है कि नहीं इसके वजह से ये सारी चीज़ें, ऊपर वाले भी नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है। आज भी देखेंगे कि ऑनर किलिंग के कितने मामले आ रहे हैं हमारे सामने, क्या है ये दिक्कत। तो जब तक ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, अब मैं एक मिनट, अब मैं जीता जाता एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस विषय में कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी पत्नी पंजाबी है ना, लेकिन सारस्वत है, मतलब मैथिल मिस में। बच्चे ने गुप्ता शादी कर लिया, बेटी बंगाली से कर लिया। उसने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, पापा आप तो पढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। बेटा ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। जिस कल्चर में हो, जिस कल्चर में जाओगे तो सुखी रहोगे। कहीं कहीं कल्चरल एडजस्टमेंट नहीं होता, दिक्कत होता। आप हमारी बात नहीं समझोगे। अब मैंने पूछा, आप तो पढ़ने आए थे यार, लेकिन लुगाई खोज लिए, तो चलो तुम्हारी ज़िंदगी एक सुन लीजिए, ह्यूमन बीइंग की नीड्स है तो वो तो चलेगा। चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो देख रहा हूँ कि तुरंत में बहुत लोगों से मिलता हूँ, तुरंत कुछ दिन हुआ नहीं, दरवाजे पहुँच गए कोर्ट के डिवोर्स के लिए, वो नौबत नहीं आनी चाहिए, है ना, वो नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं इस तरह का सोचता तो मैं पार्क में सफाई नहीं करता। अब किसी ने आपने भी शायद बोला था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे कौन बिंदेश्वर पाठक है ना, जिसने स्वच्छ भारत, सॉरी ये जो अरे नहीं तो जो लेटरिन टॉयलेट वाला चला है, क्या टॉयलेट है जो स्टेशन, ये क्या तो बोलते हैं इसको, जो स्टेशन सब पे, हाँ सब जगह है। चलिए कोई बात नहीं, दिमाग से निकल रहा है। हाँ, तो उसको शुरू करने वाला पाठक ही है कोई। तो पाठक को पूरे गांव वाले ने निकाल दिया था कि तुम ब्राह्मणों के ही क्या कर रहे हो, है ना, लेकिन सक्सेसफुल है ना वो, है ना। तो आप जैसे मान के चलो, आपको क्या लगता है कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे कांग्रेस थे, नहीं एनी वेसेंट इंग्लिश थी, अंग्रेज थी, वो आके बढ़ी है, उसने कांग्रेस का स्थापना किया। तो कहीं ना कहीं जो ताकतवर है वही आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद पीछे लोग जुड़ जाते हैं, और कभी जुड़ते हैं, कभी लोग पीछे हट जाते हैं। जब मानसिक विभेद होता है तो वहाँ पर अलग हो जाते हैं। तो मानसिक विभेद किस लिए, एक ही मंजिल रखो नहीं यार। हमने तो क्या बताया कि हर हाथ में काम, ये तो सबके लिए है, हर में सब आ जाते हो। इसे थोड़ी कि मैंने अपर कास्ट बोल रहे हैं, लोअर कास्ट बोल रहे हैं, SC ST, ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो ये एकदम ज़रूरी है। और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल करो ना, बिल्कुल वो भी करो ना।
तो आप करोगे नहीं। नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल देखिए कहीं ना कहीं ये एक सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्टेटस में इकोनॉमिक और सोशल जो चीज़ें चल रही है ना, उसमें आप देखेंगे जिसमें भी फिर वही बात आती है कि कोई कास्ट या रिलीजन बेस्ड चीज़ें नहीं है, जिसकी भी स्टेटस अब हो गई, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक थोड़ा हो गया, जिनको लग रहा है कि नहीं हम अगर सीमित परिवार रखते हैं तो हमारा ज़िंदगी सुखी रहेगा, तो वो उन्होंने लिमिट किया है। 1-2 बच्चे हैं, मेरे भी 1 बच्चे हैं, कर रहे हैं लोग। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, जहाँ बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज की बहुत कमी है, आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, आप देख लेंगे कि झारखंड और बिहार की जो स्थिति है, वहाँ पे हिंदू महिलाएं की जो महिलाएं हैं उनके बच्चे ज़्यादा हैं कंपेयर टू केरला में चले जाए तो मुस्लिम महिला के बच्चे उससे ज़्यादा कंपेरेटिवली करेंगे। तो ये सोशल मतलब ये कास्ट या रिलीजन बेस नहीं है, ये आर्थिक सोशियो इकोनॉमी की बात हो जा रही है। आर्थिक और नॉलेज की जो चीज़ें है ना, उस पे ये चीज़ें दिक्कत कर रही है। तो वहाँ जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तो सिर्फ बोल देने से तो अब याद आ गया सुलभ शौचालय। अब यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं भी बहुत बड़े मैं से नहीं आया हूँ। फादर रेलवे में ग्रुप डी थी, फैमिली बड़ी थी, इस समय आपको मालूम होगा जॉइंट फैमिली होता था। जो पैसे मेरे दादी को आदमी दे दिए, 3 भाई 2 बहन, उसकी शादी करनी, हालात मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि पिताजी ने हमको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं आगे उसने इंटर पास किया, उसका सीधे बोल दिया आगे पढ़ना अपना समझो, मुझे नहीं मालूम है ना। मैं घर घर जाके 15 दिन ट्यूशन पढ़ाता था। और आज जो आप देख रहे हैं मैं फ्री पढ़ाता हूँ, इसका रीज़न वही है कि जो तकलीफ हमने झेली कुछ तो लोगों को तो मैं महलम लगा दो, है ना। नौकरी में जब से गया किसी से कभी ट्यूशन फी नहीं लिया। जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ दिल्ली में भी 3000 रुपये घंटे का हिसाब होगा, है ना। क्योंकि आपको महीना दिन के जो पढ़ाएगा हम 10 मिनट पढ़ा देंगे, अब पढ़ा ही नहीं देंगे माथे में घुसा देंगे, है ना। तो खैर छोड़िए, तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात होती है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम पार्क वाला जो है बहुत बात कर लिया हमने, मतलब हेल्थी बात हुई। अब उसको लोग कैसे लेते हैं वो तो नहीं जानता हूँ, है ना। अब यहाँ पर हम उसको पार्क का जो टैग लाइन है उसको दोहराते हैं, चूँकि पार्क ही हमारा मेन मुद्दा अभी यहाँ पे। एक ही मुद्दा एक ही नारा, अभी बोलिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि झाका पार्क, ये तो नहीं बोल रहा भगत का पार्क, ये सबका पार्क बोल रहे हैं ना। उसके बाद है हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी सही बोल रहा हूँ। आज भी हमने कूड़े इकट्ठा किए, आपने फेंका नहीं होता तो इकट्ठा नहीं करना पड़ता। अच्छा, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट संडे में, बिल्कुल, है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी कम्युनिटी को, पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको मैनर नहीं आता, आप कुत्ते ला के गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, ठीक से नहीं बात करता हूँ, तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। और ये मैं किसी का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, भैया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबको, हिंदुस्तान को बढ़िया रखने में क्या दिक्कत है आपको, है ना। हिंदुस्तान को रोशन करो ना, रोशन आपके व्यवहार से होगा। उसके बाद है लास्ट हमने बनाया है कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का बताया ही था, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। आज 21वीं सदी में रह रहे हो, जब आपकी नौकरी कौन, एक मिनट, नौकरी कौन छीन रहा है? रोबोट छीन रहा है। नौकरी कौन छीन रहा है? इंटेलिजेंस, है ना, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरक्षण की बात, आरक्षण पे जो लोग झगड़ते हैं उस पे देखेंगे कि आरक्षण तो दे दिया सरकार, झुंझुने के तौर पे दे दिया। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी होगी तब ना, वैकेंसी खत्म किया जा रहा है, सेक्टर को ही प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं आरक्षण, तो आरक्षण तो देखे तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा, लड़ाया जा। अच्छा, बीच में प्राइवेट कंसर्न को भी मैंने कहीं किया था लोगों ने, कर रहे हैं, लेकिन उस बेस पे है नहीं ना। आप होने के बाद भी दिक्कतें आएगी, आपको एक ह्यूमिलेशन फील कराया जाता है जहाँ भी इन चीज़ों का, क्योंकि दोनों दिक्कतें हैं। आपको आरक्षण के जरिए जो दिया जा रहा है कि हाँ इस कास्ट के बच्चे खड़े हो जाओ, जो है SC/ST के बच्चे खड़े, अब क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये SC/ST के बच्चे, ये गलत है, ये हो रहा है, ये गलत है, हो रहा तो गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, है ना। और इसी तरीके की चीज़ें अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में भी हो रहा है, अगर ठीक करने की बात हो तो वहाँ भी इस तरह का डिवीज़न करा देंगे। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, करे, लेकिन एक इस पॉइंट पे भी सोचना पड़ेगा कैसे करें, उस तरीकों को भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैं इतने जानता हूँ, जो नहीं आपका क्या तो था बंदर बिल्ली वाली कहानी,
ये जो खादी वही है, होगा, खादी बंदर हो गए हैं और हम लोग बिल्ली बन गए हैं। हाँ, हाँ। ये जब तक समझ नहीं पाएंगे तो बिल्ली से बंदर हो गए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ठगते रहेंगे लोग। तो वही हाँ। कास्ट की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे पे तो बात होनी चाहिए मुझे लगता है। कास्ट की चीज़ें ज़रूरत नहीं है बात करने की। हाँ, जहाँ अच्छा, पे- पॉलिटिकल कहाँ रह गया, ये तो पॉलिटिशनल हो गया। आप पॉलिटिक्स की बात बोलते हैं, मैं तो बोलते पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, और इसका ध्यान से सोचिए, कोई वर्ड नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, इट इज़ पॉलिटिक्स। आप अच्छी बात क्यों नहीं सोचते? जैसे मान लिया आपने मलाई खाई तो कम से कम रोटी तो हमको दे दो, है ना? रोटी भी नहीं दोगे, रोटी भी दोगे तो खून चूसोगे। लाइक दैट यू कैन से। आपको मान लो कुछ रुपये दे दिया, उससे तो नहीं होगा। और रुपये दिया, घर के बगल में हम दारू का दुकान खोल दिया, तो जो रुपये हमको दिया तो आप ही ले रहे हो, बिल्कुल वही रहा। है ना? आप कहीं भी चले जाओ, सब कुछ नेता का, स्कूल नेता का, यूनिवर्सिटी नेता का, है ना? आप देखो ना, आप यहीं पे देख लो ना, आप गौर से देखोगे, सब कुछ तो उसी का। जॉब आप कर रहे हैं, हाँ, हाँ। इसी में जोड़ देता हूँ। हाँ, जॉब आप कर रहे हैं, हाँ। वो भी इंस्टीट्यूशन किसी और का होता है। हाँ, तब आप उससे थोड़े पैसे जब कमाएंगे तो आपकी नीड होती है कि आप अब एक घर लिया जाए। आप होम लोन लेंगे, हाँ, बैंक हाँ। किसका है? हाँ। आप पूरी जिंदगी, आप अगर 30 लाख लोन लेते हो ना, तो उसके 60 लाख आप चुकाते वो हो तो लेते ही पूरी है। जिंदगी में। हाँ, वो कमा के आप कहाँ दे रहे हो? अब- अब गाड़ी अगर एक खरीद रहे हो तो गाड़ी में भी आप लोन ले, गाड़ी सब किस्त जगह, पे सब और जगह लोन किस्त पे। जिंदगी EMI पे टिक गया है ना? जिंदगी EMI पे आके टक गया। चलिए, अच्छी आज अच्छा मुझे लगता है हेल्थी बातचीत हुई। पता नहीं कितने लोग इसमें सुनेंगे, क्योंकि लोग उसको सच्चाई चाहिए, और जो उस तरह से बीमार हैं तो नहीं कह सकते। अच्छा, उसके बाद ये भी बोल दीजिए, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। बिल्कुल, सब देशों से न्यारा है भारत हाँ, देश उसके हमारा। बाद लेकिन न्यारा एक बातों से सिर्फ एक होनी मिनट, जय हिंद जय भारत, जय हिंद, जय पार्क भारत। जिंदाबाद। पर मैं फिर ना, है ना, फिर मैं नाना पाटेकर को यहाँ कोट कर रहा हूँ, हर में जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। हाँ, बस exactly. आपके कंक्लूजन को हमने बिल्कुल से कर दिया। दिस मच, थैंक यू वेरी मच भाई।